Listen, we discuss some questions about the vector. Very important question. There are several methods through which can discuss this question. And but we are discussing the general method which can be found by the Praveen sir. जिसने प्रवीण सर जिस मेथड को बनाया उस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे तो साधारणतः बहुत सारे मेथड्स हैं इसका जिसको आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिक मेथड से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हम लोग वेक्टर के किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल डिटरमाइन करते हैं तो उस एंगल को डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफिकल अप्रोच। पूरे फिजिक्स का ये तरीका है कि अगर कोई क्वेश्चन को आपको आसान करना है, इजीएस्ट करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है ग्राफिकल अप्रोच। अगर किसी क्वेश्चन को आप ग्राफिकली अप्रोच कर देते हैं तो उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, कम से कम समय में उसको डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल तरीका से बनाते हैं। जैसे ये आपका पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो वेक्टर है और इन दोनों को जोड़ा गया है, तो आपका दो वेक्टर का ऐड करने का तरीका क्या है कि आपका ये एक वेक्टर है पी वेक्टर और ये आपका क्यू वेक्टर है। तो जब दोनों को ऐड करना है तो पी के हेड को क्यू के टेल से मिलाना है। अब ये क्यू वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये मुझे पता नहीं है, बट ये एक आपका डेटा यहाँ दिया गया है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग को पता है कि जब किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो पहला के हेड को दूसरे के टेल से मिलाते हैं, उसके बाद लास्टली क्या करते हैं, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाते हैं, जिसके कारण वह शेप कैसा मिलता है, ट्रायंगल। अब वह ट्रायंगल में जो आपका वेक्टर्स है वह वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उस एरो के लेंथ को बताता है। यहाँ तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। इट मींस तीनों एरो का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और जब तीनों एरो का लेंथ इक्वल होगा तो वह ट्रायंगल कैसा होगा, आइसो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया जाए। पी के हेड को क्यू के टेल से मिला देते हैं और लास्टली रिजल्टेंट के लिए पी के टेल को क्यू के हेड से मिलाते हैं। अब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये तीनों एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और हम लोगों को निकालना है किसके बीच का एंगल, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल। तो पी वेक्टर का देखिए डायरेक्शन इधर है, क्यू वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे निकालना है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। तो हमको ये चाहिए तो ये 60 है, दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा, 120। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा 180, ये 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो ग्राफिकल अप्रोच से बनाइए, उस क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट।